भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश बिधूड़ी ने आज प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पहले अपनी गारंटी दें, तब दूसरे की गारंटी मांगें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति के लिए योजना लाती है और उनका लाभ उनको सीधे मिलता है। ऐसी काफी सारी योजनाएं 2014 के बाद देश के अंदर लाई गई और देश की गरीब जनता उसका आज लाभ उठा रही है। वहीं केजरीवाल पर सवाल करते हुए कहा कि आपने शिक्षकों और कर्मचारियों को परमानेंट करने का जो वादा किया था उसको अब तक पूरा नहीं किया है और सिर्फ एक लॉलीपॉप देकर छोड़ दिया है। इससे आज जो व्यक्ति परमानेंट नहीं हुए हैं वह बड़े दुखी हैं और उनको आपसे बहुत उम्मीद थी जो आपने अब तक पूरी नहीं की है। डिप्टी सीएम साहब ने कल कहा था कि वो एक गारंटी पत्र जारी करेंगे। पहले तो गारंटी देकर भागते थे, गारंटी पूरी हुई नहीं, अब तो गारंटी देने से भी भाग गए। आज पत्र कल बोला था, आपको जानकारी होगी बहुत पत्रकार बंधुओं को, तो गारंटी देने से भी भाग गए। तो उनकी क्रेडिबिलिटी और विश्वसनीयता आप सबके बीच में है। हमारा विषय है आज दिल्ली के अंदर उन गरीब झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग जो 45-50 साल से नारकीय जीवन जीने का तंज झेल रहे थे, जो अपने सम्मान का समझौता केवल पेट में भरने के लिए, रोजी रोटी के लिए, देश के दूर दराज राज्यों से रोजी रोटी के लिए दिल्ली आए थे और ये सपना संजोकर आए थे बच्चे अच्छी एजुकेशन लेंगे, हमारे रोजगार के महानगरों में काम बढ़ेंगे, उन गरीब लोगों को झुग्गी के अंदर पक्का मकान, उस विषय पर हम आज ये प्रेस वार्ता में आए हैं। और केवल मेरे कुछ पत्रकार बंधु या कोई और कि निगम का चुनाव है, उस टाइम भी लोगों ने कहा था कि झुग्गियों का प्लॉट देने का काम क्यों शुरू किया गया चुनाव से पहले ही, बहुत पत्रकार बंधु ने कहा। हम लोग, हमारी विचारधारा सेवा है। जब 1951 में हमारे संगठन पार्टी का गठन हुआ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी महामंत्री थे संगठन के, एकात्म मानववाद के साथ में उन्होंने अंतिम व्यक्ति का उदय, ये संकल्पित थे हम 1951 के अंदर। अंतिम व्यक्ति पंक्ति के अंदर गरीब है, जब तक उसका हक और अधिकार नहीं मिलेगा, जब तक देश की राजनीति बेईमानी है। ये विचार थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के। हमें सरकार बनाने का मौका मिला माननीय अटल जी के नेतृत्व में। गरीब के सशक्तिकरण के लिए, गरीब का बेटा क्यों ना अच्छे स्कूल में पढ़े, गरीब बगैर हेल्थ व्यवस्था के, बगैर इलाज के, छोटी मोटी अस्पतालों में जहां फैसिलिटीज नहीं है बड़ी मशीनों की, क्यों जान दे, इसके लिए बिलो पॉवर्टी लाइन अगर शुरुआत की कि 20% एडमिशन, कितना भी बड़े से बड़ा स्कूल होगा उसमें गरीब के बच्चे के दाखिले होंगे। 1996 में अटल जी आए थे, भूल जाते हैं, 25-30 साल हो गए हैं, हम भूल जाते हैं। लोगों को ध्यान नहीं होगा कि बीपीएल इस देश की आजादी के बाद गरीबी हटाओ का नारा देने वालों के संज्ञान में क्यों नहीं आया था। यह अटल जी, वही दीनदयाल जी का संकल्प 2014 के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, दुनिया के नेता, भारत के भी अभी तक के नेता चुनाव से पहले लॉलीपॉप देते हैं, जैसे केजरीवाल साहब की प्रवृत्ति में है। ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद माननीय मोदी जी ने कहा था मेरी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है। सेंट्रल हॉल के अंदर, यूट्यूब पे जाकर कहीं भी आप ये चेक कर सकते हैं। प्रधानमंत्री 282 सीट लेने के बाद कहा कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है। क्या 47 करोड़ लोगों के जनधन खाते खुले? वो कौन लोग थे? वो गरीब ही लोग थे। 10 करोड़ परिवारों में गैस का कनेक्शन देकर माता बहनों को सम्मान करने का काम किया उज्ज्वला योजना में, वो गरीब ही परिवार हैं। 12 करोड़ शौचालय बनाकर गरीब बेटी बहन को गांव से लेकर और कस्बे तक सम्मान देने का काम किया सरकार के माध्यम से, वो गरीब के लिए किया है। पूछना चाहता हूं केजरीवाल साहब, आपकी गारंटी, उन गारंटियों के बारे में मैं पूछना चाहता हूं केजरीवाल साहब से कि आपकी गारंटी थी कि मैं सबको परमानेंट दिल्ली में करूंगा, चाहे टीचर हो, चाहे चौकीदार हो, चाहे माली हो,
जो भी एम्प्लॉय थे, चाहे सफाई कर्मचारी हो, 8 साल में, ये 14 में बोला था, लॉलीपॉप देकर जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर डेली वेज पे काम करने वाले वो गरीब ही लोग हैं, उनको छला गया। भ्रष्टाचार देश को खोखला कर रहा था। जन लोकपाल लेकर आऊंगा और भ्रष्टाचार समाप्त कर दूंगा। आप उसी भ्रष्टाचार के दलदल में डुबकी लगा रहे हो।